बिहार में बीजेपी आरजेडी के कोर वोटर एमवाय समीकरण को साधने में जुट गई है। यादवों को अपनी ओर लाने और मुसलमानों के प्रतिकार को कम करने के लिए भाजपा ने एक विशेष रणनीति तैयार किया है। भाजपा इसी महीने पटना के बापू सभागार में एक विशेष सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसमें पार्टी की कोशिश है कि उस दिन हजारों की संख्या में यादवों को एक साथ भाजपा में शामिल करवाया जाए। यादवों को केंद्रित कर बिहार में भाजपा पहली बार इस तरह का कोई बड़ा आयोजन कर रही है। आयोजन की तिथि 14 नवंबर संभावित बताई जा रही है। इसी सप्ताह आयोजन स्थल और कार्यक्रम की तिथि की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। वैसे तो ये आयोजन बिहार भाजपा के द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन इसके मुख्य सूत्रधार यानी कर्ता धर्ता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। पार्टी की यह कोशिश है कि उस दिन के आयोजन में दल के केंद्रीय नेतृत्व से किसी वरीय नेता को बुलाया जाए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को उस दिन के कार्यक्रम में बुलाने की बात चल रही है। सम्मेलन में यादवों को रिझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। इसके लिए महाभारत में श्री कृष्ण का अभिनय करने वाले दिग्गज अभिनेता नीतीश भारद्वाज को बुलाया जा रहा है। वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन करेंगे। आपको बता दें कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में यादवों की संख्या 14.26% है, जो सर्वाधिक है। अगर इसमें से 20 से 30% यादवों को भाजपा ने अपनी ओर कर लिया तो वो 3-4% हो जाती है। इतनी आबादी भाजपा के कोर वोटर मानी जाने वाली कई जातियों पर भारी पड़ेगी। पार्टी का मानना है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में यादवों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे भाजपा को वोट दिया था। उसे और पक्का करने के लिए यानी और मजबूत बनाने के लिए भाजपा इस बार बढ़ चढ़कर सामाजिक सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें यादवों को रिझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि यादवों के अलावा मुसलमानों का प्रतिकार भी तो भाजपा को कम करना है। इसके लिए वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को पार्टी आगे कर सकती है। वर्ष 2005 के चुनाव में एनडीए ने शरद यादव के साथ शाहनवाज हुसैन को चुनाव प्रचार में लगाया था। उस समय इस जोड़ी ने खूब वाहवाही लूटी थी। एनडीए को उसका लाभ भी मिला। उसी तर्ज पर बिहार में भाजपा इस बार नित्यानंद राय और शाहनवाज की जोड़ी को आजमा रही है। पार्टी को भरोसा है कि इस रणनीति से राजद का कोर वोटर यानी एमवाय समीकरण भाजपा के पक्ष में भले ही 2-3% हो या फिर 5% हो, लेकिन भाजपा के पक्ष में जरूर आएगा। आपको बता दें कि दरअसल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार का समीकरण कुछ और था। 2014 में जेडीयू के अकेले चुनाव लड़ने से लड़ाई त्रिकोणीय हो गया था, जिसका लाभ भाजपा को मिला था। वहीं 2019 में जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने के कारण भाजपा का 100% 17 सीटों पर सफलता भी हासिल हुई। इस बार चुनावी समीकरण अलग है। भाजपा के साथ छोटे दल तो हैं, लेकिन दूसरे खेमे में राजद, कांग्रेस, वाम दलों के साथ जेडीयू भी खड़ा है। 2015 के विधानसभा चुनाव का समीकरण लगभग यही था। उस चुनाव में महागठबंधन को 2/3 सीटें मिली थी। उसी चुनाव परिणाम से देखते हुए भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में वो तमाम प्रयास कर रही है जो अब तक उसने नहीं किया है। हालांकि अब देखना होगा कि भाजपा यादवों को रिझाने और मुसलमानों के प्रतिकार को कम करने में कितना सफल हो पाती है। अगर आप इस पूरी खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।